हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। भैया थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है लेकिन कोई टेंशन नहीं है, फुल एचडी क्वालिटी रहने वाली है। तो भैया देखो, हम लोग मैक्सिमम इनोवा को फिनिश कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। अगले वीडियो में देखेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स। भैया टू वेरिएबल की लिमिट और कंटिन्यूटी आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इसका क्वेश्चन बनता है, वन शॉट लेक्चर आज में इसका सुपड़ा साफ तबाही होने वाली है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, जो भी लोग वीडियो को नया देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखो भैया, आज हम सीखने जा रहे हैं लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल। यानी कि आपने अब तक वन वेरिएबल में पढ़ा था क्लास 12th में, यहाँ पे भैया टू वेरिएबल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई सी यूनिवर्सिटी हो सवाल बनता ही बनता है। फ्री के नंबर मिलेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सजा दे के लिखना है। देखो क्या है, पहले बात करता हूँ मैं लिमिट की। देखो, लिमिट के सवाल आपसे दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाएगा भैया कि हमें दिखाना है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इफ सो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपसे कहेगा कि सिद्ध करो भैया इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डिस्कस कहेगा या क्या कहेगा, डिस्कस, या तो डिस्कस कह दे या भैया डज नॉट एग्जिस्ट पूछे हमसे, तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भैया, ऑलवेज टेक पाथ, हमेशा एक पाथ लेंगे। अब कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्वेश्चन करोगे तब पल्ले पड़ेगा। अभी बेस बनना है, इस पर भी ट्रेन आएगी, ठीक है, स्टेशन चल रहा है। वाई बराबर एम एक्स जैसा पाथ लेना है, तो पाथ लेने से होगा क्या, उसमें जितने भी वेरिएबल थे एक्स और वाई वो खत्म हो जाएंगे, केवल एम बचेगा। अगर केवल एम ही एम बचा तो आप कह देंगे भैया इट्स डिपेंड्स ऑन एम सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इसकी लिमिट जो कहा है वो एम पे डिपेंड कर रही है। एम का वैल्यू जो कुछ भी डालेंगे अलग अलग लिमिट मिलेगी, यानी कि लिमिट यूनिक नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन की लिमिट यूनिक नहीं है तो भैया आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसे करके इसको कह देंगे। अगर डिस्कस कहेगा तब भी कह देंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मान लो लिखा है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपसे कहा गया है भैया आपको इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखानी है। तो मैंने कहा है ना भैया, डज नॉट एग्जिस्ट दिखाने के लिए पाथ लेंगे। पाथ हमेशा नीचे डालते हैं, कहाँ डालते हैं, नीचे डालते हैं। और पाथ केवल हम तभी ले पाएंगे जब नीचे की जो घात है वो ऊपर से ज़्यादा हो। आई रिपीट, पाथ हम तभी ले पाएंगे जब नीचे की जो घात है भैया वो ऊपर से ज़्यादा हो। अब पाथ लेते कैसे हैं, एक्स और वाई की पावर का रेशियो निकालते हैं हमेशा। क्या निकालते हैं, एक्स और वाई की पावर का रेशियो। तो देखो यहाँ पे रेशियो निकालोगे 200 तो कट जाएगा, 1 रह जाएगा, वाई की पावर 1 एक्स की पावर 1। तो इसमें देखो वाई की पावर 1 एक्स की पावर 1, सीधे सीधे यहाँ पे डाल देंगे वाई बराबर एम एक्स। बात पल्ले पड़ी। जैसे यहाँ पे होता, मान लो वाई की पावर होती यहाँ पे 6, एक्स की पावर यहाँ पे होती 3, तो क्या करते, रेशियो निकालो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हम क्या डालते थे, देखो ये वाई की पावर 2 आ रही है, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर एम एक्स डालते। अरे फीलिंग करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि कैसे ना कैसे करके हमें वेरिएबल खत्म करने हैं। अगर हमसे कह रहा है कि भैया सो दैट करो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसके वेरिएबल खत्म कर दो। अपनी बुद्धि चला के ऐसा कोई पाथ डाल दो इसके अंदर कि सारे वेरिएबल खत्म हो जाएं, क्वेश्चन केवल एम में बच जाए, तो कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पाथ लेने का आरामदार तरीका बता दिया मैंने। और पाथ केवल तभी ले पाएंगे कि जब भैया नीचे की पावर ऊपर से ज़्यादा हो। वो स्पेशल कुछ अपवाद हैं जिनमें मैं कुछ अलग से सिखाऊंगा आपको, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है। सिलेबस में जितना भी मैं बता रहा हूँ उससे आपका काम हो जाएगा। दोबारा समझो, यहाँ पे हमेशा नीचे का रेशियो निकालते हैं। नीचे का रेशियो निकालने के बाद हमको इस रेशियो को इस डिजाइन में सेट करना पड़ता है। मैंने रेशियो निकाला, वाई की पावर आई यहाँ पे 2, एक्स की पावर आई 1, तो इसमें सेट करेंगे वाई की पावर 2 एक्स की पावर 1, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर एम एक्स में डाल देते हैं हम। इस तरह से कुछ ना कुछ करते हैं, तो पल्ले पड़ी कहानी। ऐसे करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपसे कह रहा है कि भैया सो दैट के लिमिट एग्जिस्ट करानी है, अगर कह रहा है आपसे कि सो दैट करो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या करेंगे। अगर सो दैट कह रहा है तो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है। वो डेफिनेशन क्या है कि मॉड ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ए कॉमा बी आपको लेस देन दिखाना है एप्सिलॉन नॉट से। अब एप्सिलॉन से लेस देन कैसे दिखाएंगे, इसका एक तरीका होता है, एक लहजा होता है सवाल को करने का। जब करेंगे तब पल्ले पड़ेगा। बस इतना मटेरियल याद रखो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा लेस देन ग्रेटर देन 0 है, एक्स माइनस ए का मॉड है लेस देन डेल्टा है, और वाई माइनस बी का मॉड लेस देन डेल्टा है। इतनी चीज़ तुमको याद होनी चाहिए। इससे क्या होता है, सवाल की शोभा बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ रिपीटेड लिमिट के कॉन्सेप्ट में। रिपीटेड लिमिट क्वेश्चन में कहेगा सो दैट करिए रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। कतई सिंपल है। कोई सवाल तुम्हें दिया जिसमें डबल लिमिट लगी है, एक तो एक्स पे दी है, एक वाई पे लिमिट दी गई है, तो क्या करेंगे, दोनों लिमिट को पंट पंट के लगाओ। पहले मैंने एक्स आगे लगाई, वाई पीछे लगाई, तो वैल्यू लैम्डा बनाई। फिर मैंने उल्ट दी लिमिट। अब मैंने भैया एक्स आगे कर दी, वाई पीछे कर दी। अगर आगे पीछे लिमिट करने पे
उनकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कुछ ना कुछ, तो कह देंगे भैया कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर उनकी लिमिट आगे पीछे करने पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो कह देंगे रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो दोनों वैल्यू सेम सेम आ गई तो कह देंगे डबल लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या कह देंगे, डबल लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। और केवल तभी ऐसा कहेंगे जब लैम्डा वन लैम्डा टू बराबर आए, तभी कह पाएंगे कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर केवल और केवल निकल लेंगे वैल्यू बराबर नहीं है तो डबल लिमिट नहीं है, केवल रिपीटेड लिमिट है। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी की सिंपल सी डेफिनेशन है, आपसे मोस्टली सारे क्वेश्चन में यही कहेगा कि सिद्ध करो ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूस है। मोस्टली ओरिजिन पर ज़्यादातर पूछता है, सिद्ध करो क्वेश्चन आपका कंटिन्यूस है ओरिजिन पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, हमें जो लिमिट दी होगी यानी कि जिस पे हमें कंटिन्यूस दिखाना है, उन्हीं पॉइंट्स पे हम फंक्शन का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे क्या वो बराबर आ रहा है। यानी कि हम उन्हीं लिमिट पे हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट एफ ए कॉमा बी निकालेंगे, अगर वो बराबर आ रहा है तो ही आगे बढ़ेंगे। और मैं सिखाऊंगा अभी कैसे आता है, कैसे करते, केवल अभी बेस बना लो। इतना होने के बाद सेम फंडा आपका पूरा का पूरा लिमिट वाला है, सेम यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। एफ एक्स कॉमा वाई माइनस के ए कॉमा बी दिखाना है और लेस देन एप्सिलॉन लेकर के आना है। इसका दिखाने का लहजा होता है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब पल्ले पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स से सारी सामग्री आपके पल्ले पड़ी होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की बमबारी की ओर। देखिएगा तो भैया क्लियर है। भैया वहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, आपको तो पता है सेटअप हमारा खुला हुआ है, तो मैंने साइड से कुन्ने में जुगाड़ कर लिए। तो आई होप आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरा बता देना। तो भैया क्लियर हुआ। अगर हमें लिमिट हमें जो क्या डज नॉट एग्जिस्ट दिखानी होगी तो हम हमेशा पाथ लेंगे, अगर एग्जिस्ट कर रही है दिखानी होगी तो हम इस तरह से दिखा देंगे। अब इनको क्वेश्चन लेंगे ना तब पल्ले पड़ेगा। तो आई होप नोट कर लिया होगा। देखिएगा तो देखिए भैया वीडियो का पहला सवाल मैंने कहा था ना आपसे, ऐसा करके पूछेगा या तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमें एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इफ भैया एक्स और वाई जीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा ये दिया गया है, अगर एक्स और वाई जीरो के बराबर है फंक्शन हमें ये दिया गया है। हमें सो दैट करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। तो तुरंत दिमाग में बत्ती जली भैया, अभी मैंने सिखाया है कि डज नॉट एग्जिस्ट का सवाल आए तुरंत पाथ लेके कर दो, खत्म कहानी, फिनिश। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले दिया है वो लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट क्या दिया भैया, एफ एफ एक्स बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि जो बात चल रही है हमारी भैया वो 0,0 पे चल रही है, यहाँ से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिया इसको मैं ए के बराबर मानता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ए बराबर लिमिट। अब बात कहाँ पे चल रही है, 0,0 पे चल रही है। यहाँ पे सेट कर लो टू वेरिएबल की लिमिट में, एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0, एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो भैया हमें इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करानी है, यानी कि हमें यहाँ पे पाथ लेना पड़ेगा। नाउ टेक पाथ। अब पाथ कैसे लेंगे मैंने सिखाया आपको। नीचे जो होगा एक्स और वाई का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, 2 से 2 कट गया यानी कि वाई बराबर एक्स आएगा, यानी कि कितना आया वाई की पावर 1 एक्स की पावर 1। तो डिजाइन कैसी बनेगी भैया, वाई बराबर एम एक्स की, बिल्कुल सही सोच रहे हो। टेक पाथ वाई बराबर एम एक्स। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे पाथ लिया तो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 डालो वाई बराबर एम एक्स, एक्स इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0। तो होगा क्या, एम एक्स स्क्वायर ऊपर बनेगा, एक्स स्क्वायर नीचे बनेगा, कॉमन लेके कट्टा हो गया एम स्क्वायर। भैया अगर मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ लिमिट तो देखो एक्स और वाई इसमें कहीं बचा है क्या, नहीं बचाना। यानी कि जो फंक्शन है क्या हमारा एक्स और वाई पे डिपेंड ही नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट आपको डज नॉट एग्जिस्ट दिखानी है तो भैया आप उसमें से वेरिएबल खत्म कर दो, तो वेरिएबल खत्म हो गए। तो यानी कि अब इस एक्स और वाई पे 0,0 करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर क्या पे करेगा, एम की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एम की वैल्यू अगर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है तो उसकी हर बार लिमिट अलग अलग आएगी, यानी कि इसकी लिमिट यूनिक नहीं रही। अगर लिमिट यूनिक नहीं है तो भैया उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिखेंगे यहाँ पे हियर इट डिपेंड्स ऑन एम, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो भैया कुछ पल्ले पड़ी कहानी, कुछ नहीं करना है, बस हाथ की थोड़ी सी सफाई है। अच्छा सा आपको नोट करना आना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ समझ जाया करो, यहाँ पे जो दिया होगा वही यहाँ पे लेना है आपको लिमिट लगा करके। तो आई होप पहला क्वेश्चन छोटा सा था, समझ में आया होगा। फटाफट से उसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भैया अगला सवाल क्या कह रहा है,
सो दैट द लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 पर 0 आ रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, हमसे लिमिट एग्जिस्ट करवा रहा है। मैंने कहा कही थी तुमसे, या तो डज नॉट एग्जिस्ट करवाएगा या आपसे एग्जिस्ट करवाएगा। ये क्वेश्चन का एग्जिस्ट का है। सो दैट द लिमिट, हमें इसकी लिमिट सिद्ध करनी है कि ये आ रही है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मैंने आपको क्या फंडा बताया था भैया, वही फंडा अपनाएंगे यहाँ पे। फिनिश सॉल्व कैसे करेंगे? गिवन दैट क्या दिया है हमें, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं ए के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, ये सारी कहानी किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो जब लिमिट सो दैट करनी होती है तो मैंने आपको एक फंडा सिखाया भैया। वो फंडा क्या है? बाय द डेफिनेशन कुछ याद आ रहा है भैया? मैंने क्या सिखाया था आपको? याद करो यार। मॉड में एफ एक्स कॉमा वाई माइनस के एफ ए कॉमा बी लेके चलना है, और हमें इसको लेस देन एफ साइन प्रूफ करना है। जो को बात सही है, तो इसी को लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो भैया, मॉड में एफ एक्स कॉमा वाई का मतलब हो गया फंक्शन जो दिया है पूरा का पूरा वो, यानी कि एफ एक्स कॉमा, चलो बाद में डालेंगे इसको, ठीक है, माइनस एफ ए कॉमा बी का मतलब है कि 0,0 पे ही इस फंक्शन का वैल्यू। तो निकालो डायरेक्ट कितना है, 0 डालोगे देखो यहाँ 0 हो जाएगा। जब 0 में किसी का डिवाइड देते हैं भैया क्या आता है? 0 आता है। यानी कि एफ ऑफ 0,0 पर वैल्यू कितनी है भैया? 0 आ रही है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लिया। अब क्या करेंगे? एफ एक्स वाई का वैल्यू डाल दो, यानी कि ये फंक्शन गेम है वो डाल दो। एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 0, मॉड चलता रहेगा बराबर में। अब भैया हमेशा याद रखना, ये कंसेप्ट करने का ऐसे ही तुमको करके आना पेपर में, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर एल्जेब्रिक क्वेश्चन दिया है, इस तरह से एल्जेब्रिक बनना है और ऐसी डिजाइन मॉड के अंदर बन जाती है, हमेशा भैया इसकी पोलर फॉर्म ले लो। क्या ले लो भैया? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब है यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पे हमें एक्स बराबर आर कॉस थीटा और बाई बराबर आर साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बस देखो अभी क्वेश्चन भाग के होता है क्वेश्चन। डालो लिमिट के अंदर, एक्स बराबर आर कॉस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा, तो आर आर हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अंदर डालेंगे हम तो क्या आएगा? देखो आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी भैया? आर स्क्वायर है। कितनी आ गई? आर स्क्वायर। मॉड बंद हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट्टा हो गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भैया कॉस 2 थीटा का। तो क्या बचा? मॉड में साइन थीटा कॉस थीटा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। बस अब भैया इसका क्या करो तुम? इसका ले लो मॉड, अलग अलग मॉड ले लो। आपको पता है कि मॉड की प्रॉपर्टी होती है जब हम मॉड को अंदर लेंगे प्रत्येक पे अलग अलग, तो जो बराबर का निशान है भैया वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है। यह बात याद रखना। तो जैसे ही मैंने इसका मॉड अंदर लिया तो क्या हुआ? यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ गया। मॉड में साइन थीटा, मॉड में कॉस थीटा, मॉड में आर स्क्वायर और मॉड में कॉस 2 थीटा। बस यहीं पे खेल होने वाला है। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉड का मतलब क्या होता है। जो साइन और कॉस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है भैया वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है। सब बात ये लोग सभी लोग ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? साइन और कॉस की जो भैया एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मॉड की वैल्यू भैया लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होती है। नहीं पता था? अब समझ गए? तो इसी का इस्तेमाल करने वाले लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि मॉड साइन थीटा और कॉस थीटा भैया एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो भैया इनकी जगह पर तो भैया लेस देन इक्वल टू है ही, अब 1 और आ गया। तो क्या बचा? केवल J1 और JB1। तो क्या बचेगा? केवल मॉड में आर स्क्वायर रह गया। यहाँ क्या चल रहा है भैया? यहाँ चल रहा है, ये चीज़ चल रही है यहाँ पे। ये चीज़ किसके बराबर आई थी? ये चीज़ इसके बराबर आई थी। ये चीज़ यहाँ लिख लो, एफ एक्स कोमा वाई माइनस का एफ ए कोमा बी। हमें सीधा हमें डेफिनेशन लेके आनी है। हमें यहाँ पे वो चीज़ दिखाना है। हमें लेके क्या आना है? हमें ये लेके आना है कि मॉड में एफ एक्स कोमा वाई माइनस एफ 0,0 लेस देन एफ साइन। तो पूरी जुगाड़ करनी है, बस यहाँ तक कहानी डन है। आर स्क्वायर का वैल्यू भैया तुम्हें मालूम है, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था? आर स्क्वायर का इतना वैल्यू था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको दोबारा डाल दो सी के अंदर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक्स कॉमा वाई माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी
अरे 0,0 कर दिया था मैंने तो ये। एफ ऑफ 0,0 एफ ऑफ 0,0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस अब मुझे इसकी जगह पे बनाना है क्या, एप्सिलॉन बनाना है। हो गया हमारा आंसर प्रूफ। अब एप्सिलॉन बनाने के लिए भैया आप एप्सिलॉन बनाने के लिए भैया आप स्वतंत्र हो। अब कुछ भी लेट करोगे एप्सिलॉन बन जाए। तो देखो मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट एक्स को मैं एक्स स्क्वायर बराबर लेट कर रहा हूँ मैं लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, और मैं बाई स्क्वायर को लेट कर रहा हूँ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। अरे भैया सीधी सी बात है, जब मैं इनको जोड़ूंगा आधा एप्सिलॉन मिलके क्या बनेगा, पूरा एप्सिलॉन। आप यहाँ पे स्वतंत्र हो। पोलर फॉर्म बनने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपकी इच्छा है, आप कैसे भी बनाओ, यहाँ पे आपको एप्सिलॉन चाहिए, क्योंकि तभी डेफिनेशन फिट बैठेगी। यहाँ पे सारा काम केवल घुमाने का है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो यहाँ पे मैंने ये लेट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई थी यहाँ पे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल। अब यहाँ पर डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने कहा था ना, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए होता है, यहाँ पे ए कितना है, 0 है, लेस देन डेल्टा एंड बाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तब आप मुझसे पूछ रहे थे सर वो क्या है, वो कुछ नहीं था, वो ये था। ये चीज़ आपको डिजाइन याद होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे आप डालोगे जैसे ही, तो क्या बनेगा भैया, तब बनेगा, देखो इतना, देखो ये एफ एक्स कॉमा बाय माइनस का एफ 0,0 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एफ 0,0 लेस देन एप्सिलॉन। तो भैया यहाँ पे बात सही हो चुकी है हमारी, हमें जो लेके आना था वो आ चुके हैं, बस हो गया, यही हमें चाहिए थी, यही लाइन हमें मिल जाए। पर लिख देंगे हैंस लिमिट एग्जिस्ट, काम खत्म। हैंस लिमिट एग्जिस्ट एट 0,0, कहानी खत्म हो गई। तो पल्ले पड़ी कहानी, देखो अगर डज नॉट एग्जिस्ट कहे तो सिंपल सा पाथ ले लेना है। अगर लिमिट पूछे कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब पता क्या हुआ, हमें ये दिखाना कि सो दैट के 0,0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कुछ भी आए लेकिन एग्जिस्ट तो कर रही है। तो बस एग्जिस्ट अगर करना दिखाना है तो पूरी प्रोसेस ये रहेगी जो मैंने आपको दिखा दी है। तो फटाफट से, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए भैया अगला सवाल क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी लिमिट निकालनी है 0,0 पे। यहाँ पे देखो सो दैट तो नहीं करनी है ना, ना डज नॉट एग्जिस्ट करनी है, केवल निकालनी है 0,0 पे। तो सिंपल निकालेंगे, देखो निकल आई, खत्म, सॉल्व। गिवन दैट, कैसे निकालेंगे इसको, ए बराबर लिमिट एक्स कॉमा बाय, हमेशा जो लिमिट दी होगी उसको ऐसे सजा के लिखेंगे। फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स कॉमा बाय ट्रांस टू 0,0। क्या फंक्शन है, नोट करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो भैया देखो लिमिट यहाँ पे हमें सो दैट नहीं करनी है, हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है, और ना हमें डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है। तो ना वो तरीका लगेगा ना ये तरीका लगेगा, सीधी सी बात है, हमें इस पर इसकी वैल्यू निकालनी है, बात खत्म। तो देखो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट तो रख नहीं सकते, क्योंकि देखो 0/0 की फॉर्मेट बन रही है। अगर मैंने डायरेक्ट इसमें लिमिट लगाया तो 0/0 की फॉर्मेट बन जाएगी, यानी कि इसमें ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे खुले हो, जैसा आपने क्लास 11th में किया था ना, आपको वही सेम सवाल है, आपको इसकी लिमिट निकालनी है 0,0 पे। तो जब तक जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती रहेगी तब तक हम इसमें लिमिट नहीं लगा सकते। तो बहुत सारे तरीके हैं, चाहे हमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, चाहे कोई रूल लगा लो, बस हमें चाहे लिमिट जो का है वो 0,0 पर निकाल के लानी है, काम खत्म। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स कॉमा बाय ट्राइंस टू 0,0। अरे समझ रहे हो क्या, नहीं क्या कह रहा हूँ, ये जो सवाल है ये सो दैट करने वाला नहीं है ना। तो इसमें पूछा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो दैट करो। हमसे लिमिट पूछी है, वही उस तरह से पूछिए जैसे हम 12th में 11th में निकालते थे कि लिमिट निकालनी है इस पर। तो हम क्या करते थे वहाँ पे, अगर लिमिट डायरेक्ट पर 0,0 बन रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो जुगाड़ करके उसको लिमिट को सेट करते थे, है ना। वही काम यहाँ पे करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। देखो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की होल पावर 1/2। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो जाओ ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। मैं इसका एक्सपेंशन किसे कर दे रहा हूँ, एक्सपेंशन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। लिमिट एक्स कॉमा बाय ट्रेंस टू 0,0। अब याद ही रहो एक्सपेंशन तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम का, याद है कि नहीं याद है, क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, एन बोले तो 1/2 इंटू एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, बहुत है, -1। नीचे क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 से 1 उड़ गया, मैं एक ही टर्म तक ले रहा हूँ, आगे से लेने कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा जटिल करने का कोई मतलब नहीं है। तो लिमिट एक्स कॉमा वाई ट्रांस टू 0 कॉमा 0, ओनली मैंने इतना ले लिया है बस, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर दे रहा हूँ। देखो अभी भी यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पे पोलर फॉर्म बना लेता हूँ। लेट एक्स बराबर आर कॉस थीटा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे भैया पोलर फॉर्म बन रही है। आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन जो बीएससी लेवल के हिसाब से सूटेबल है मैं वो लगा रहा हूँ, क्योंकि भैया एल हॉस्पिटल रूल तो बच्चे बच्चे लगाते आए हैं, क्लास 10th 11th 12th का है। बीएससी में लगा के आओगे तो कैसे मार्क्स मिल जाएगा, तो थोड़ा उस लेवल का लगाओ थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा उसी लेवल के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझसे कहो कि सिंपल तरीका नहीं अपनाई किया आपने। तो लिमिट एक्स कॉमा बाय ट्रांस टू 0 कॉमा 0, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला तो क्या बनेगा भैया, 1/2 आर स्क्वायर एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, यानी कि साइन उसका थीटा और कॉस उसका थीटा नीचे बन जाएगा कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था करके, इससे ही कट गया भैया। अब काम सिस्टम सही है। अब मैं लिमिट लगाऊंगा तो भैया अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, लिखूंगा टेकिंग लिमिट, हो गया काम खत्म, हो गया सवाल। टेकिंग लिमिट, जैसे ही मैंने लिमिट टेक किया, ए बराबर लिमिट एक्स कॉमा वाई ट्रांस टू 0 कॉमा 0 1/2 साइन स्क्वायर थीटा और कितना है कॉस उसका थीटा। तो जैसे ही मैंने लगाया भैया लिमिट कितनी है, 0। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, टोटल आ गया 0, यानी कि अब हमारा आंसर जो क्या है एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि हमसे केवल लिमिट ही पूछी थी, तो भैया 0 कॉमा 0 पे इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ए बराबर 0 आएगा। तो आई होप क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कन्फ्यूज मत हो जाना। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पूछे तो भैया हम पाथ लेके जाएंगे, अगर कहे कि सो दैट लिमिट एग्जिस्ट तो डेफिनेशन लगाएंगे जो मैंने अभी लगाई थी। अगर नॉर्मली लिमिट पूछ रहा है कक्षा 12 की तरह से तो सिंपल उसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ओनली लिमिट का वैल्यू निकालना है, काम खत्म हो जाएगा। अब आप कैसे भी निकालो, चाहे एल हॉस्पिटल लगाओ चाहे ये मेथड अपनाओ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यही मेथड अपनाओ, क्योंकि बीएससी के लेवल के हिसाब से एल हॉस्पिटल बच्चों वाला काम हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भैया अगला सवाल क्या है, इफ एफ एक्स वाई बराबर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपन एक्स माइनस वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो हमें दिखाना है कि भैया इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो क्या लगाएंगे, परिभाषा खत्म, कहानी सॉल्व, पाथ लेके करेंगे, सही सोच रहे हो। गिवन दैट क्या दिया है हमें, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको फटाफट से लिखो, डिजाइन में डिजाइन क्या है हमारी, हमेशा लिमिट एक्स कॉमा वाई ट्राइज टू 0 कॉमा 0, कुछ नहीं है तो ये लेके चलेंगे हमेशा, कुछ समझ में नहीं आए तो 0 कॉमा 0 लेके चलो। अगर वो खुद कह दे ये पॉइंट दे रहा है तो वो पॉइंट रख लेना, अदरवाइज 0 कॉमा 0 लेके चलना, काम खत्म। ठीक है, रखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर में लिमिट एक्स कॉमा वाई ट्राइज टू 0 कॉमा 0 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। भैया क्या तुम पे ऐसा कोई पाथ है, तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे अरे हाँ हम पे पाथ है, तो सही पाथ क्या है हम पे, पाथ हम पे ये रहा, वाई बराबर एम एक्स इसमें डाल दो, है ना, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, वाई बराबर एम एक्स ले लो, चेक कर लो, चलो चेक करते हैं। ठीक है, लो एम एक्स, तो एक्स क्यू प्लस एम क्यू एक्स क्यू अपॉन एक्स माइनस एम एक्स, एक्स कॉमन लेके काटोगे तो ऊपर एक्स रह जाएगा, तो भैया इस फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। हमें दिखानी है डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भैया तुम एक चीज ना समझ, मैंने तुमसे शुरुआत में कहा कही, मैंने कहा कही थी ये वाई बराबर एम एक्स वाला फंडा केवल तभी काम करेगा कि जब नीचे की जो घात है ऊपर से ज़्यादा हो या बराबर हो, ऊपर से ज़्यादा हो घात या बराबर हो, लेकिन यहाँ तो ऊपर की घात ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाई बराबर एम एक्स का फंडा काम नहीं करेगा, और ये कोई पर्टिकुलर फंडा नहीं है, जस्ट अजम्पशन है ओनली। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना एक अपवाद सवाल आएगा जिसमें स्पेशल आपको जो है पाथ याद रखना पड़ेगा, भैया वही सवाल ये है जहाँ में वाई बराबर एम एक्स वाला फंडा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल तभी काम करता है कि जब भैया नीचे की घात ऊपर से ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ में ऊपर की घात ज़्यादा है इसीलिए ये काम नहीं करेगा इसमें ना। तो इसके लिए भैया जो पाथ में लेने जा रहा हूँ वो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। वो पाथ क्या है, वाई बराबर एक्स माइनस एम एक्स क्यू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, टेकिंग पाथ, तभी ये सवाल हो पाएगा। कुछ अपवाद में भैया, हर चीज़ इतनी सरल थोड़ी होती है, कुछ कुछ अपवाद है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स क्यू वाई बराबर रखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस एम एक्स क्यू का होल क्यू अपॉन एक्स
माइनस एक्स माइनस एम एक्स, किससे कट गया, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, ऊपर से एक्स की कॉमन निकाल लो, ये भी एक्स क्यू, ये भी एक्स क्यू, ये भी एक्स क्यू, तो एक्स क्यू आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 1 प्लस रह जाएगा, नीचे क्या बचेगा माइनस के एम एक्स क्यू, इससे कट गया, तो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ज़ीरो, सॉरी एक्स ही रह गया केवल, अब तो वाई इसमें है ही नहीं है, तो वाई की लिमिट 1 लगाओ, तो क्या बचेगा 1/2 माइनस के एम एक्स क्यू अपॉन माइनस के एम, टेकिंग लिमिट, जैसे ही मैंने इसमें लिमिट टेक करी भैया, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, 2 माइनस का क्या आएगा भैया 2 अपॉन एम, यहाँ पर माइनस घुसेगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको जरा प्लस कर लें, तो देखो भैया अब भी ये सवाल काय पे डिपेंड है, एम पे डिपेंड है, तो ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे, ए बराबर ये आया विच डिपेंड्स ऑन एम, विच डिपेंड्स ऑन एम, तो मैंने क्या कहा था, अगर सवाल में एम दिख जाए तो कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो पल्ले पड़ी कहानी, ये सवाल थोड़ा अपवाद था, इसमें ये पाथ लेना पड़ा, पाथ लिया हमने, कट्टा पिट्टी करी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना, यानी कि एम बचना चाहिए, तो देखो सॉल्व करते गए एम बच गया, तो भैया लिख देंगे साफ साफ कि हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सवाल खत्म हो गया, तो आई होप पल्ले पड़ा होगा, थोड़ा अपवाद क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा, देखिए भैया शानदार छोटे मोटे सवालों की बमबारी, देखिए पहला क्वेश्चन, हमें सिंपल सिंपल लिमिट निकालनी, खत्म कहानी, क्या है ये है सवाल, ए बराबर लिमिट, बच्चों ऐसे सवाल जल्दी फटाफट से कट डालो इनको, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लिमिट निकालनी है बस, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा हटके करता हूँ, थोड़ा अच्छे वाले तरीके से करता हूँ, है ना, थोड़ा इसमें थोड़ा कुछ खेलते हैं इसके साथ, चलो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें हर एक एलिमेंट पे अलग अलग लिमिट ले रहा हूँ, प्लस लिमिट -1, 2 वाई क्यू अपॉन लिमिट, इसको थोड़ा मैं खेल के करता हूँ सवाल को, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट -1, 2 बाई स्क्वायर, मैं थोड़ा सा सवाल के संग खेलना चाहता हूँ, चलो खेलते हैं, तो देखो कैसे खेलना है इसके सवाल के संग, हम देखो यहाँ पे एक्स क्यू है, लिमिट यहाँ पे एक्स की लगेगी, तो -1 का क्यू तो -1 देगा, यहाँ पे वाई की लिमिट लगेगी यानी कि प्लस का 8 देगा, नीचे आ जाओ एक्स की लिमिट लगेगी यानी कि 1 देगा प्लस का, वाई की लिमिट लगेगी यानी कि 4 देगा, तो आगे कितना आंसर देखो, 8 में से 1 गया 7 और 4 और 1 5, वेरी वेरी करेक्ट आंसर हो गया प्रूफ। ये भैया थोड़ा सा हम खेले, थोड़ा मैंने इसको अलग तरीके से करने की सोची है ना, ऐसा हम कर सकते हैं, हम लिमिट प्रत्येक एलिमेंट में अलग अलग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिनिश, क्या है, ए बराबर लिमिट यहाँ पे 2, 1 है, साइन इनवर्स एक्स वाई माइनस का 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ भैया क्या, एक्स वाई माइनस का 2, है कि नहीं, जब कभी भी एंगल सेम हो, ऐसी डिजाइन बन जाए, कोई सा भी है एंगल सेम आ जाए दोनों का, तो क्या करेंगे, इसको अलग लेट कर लो कुछ, लेट एक्स वाई माइनस 2 बराबर टी, लिमिट है 2 और 1 निकालो टी का वैल्यू, तो जी टी का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, 1 सॉरी 2 और 1 पे भैया सही है, क्या आएगा 0 आएगा, तो भैया यहाँ पे हम इस पूरे को मैंने टी में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे टी आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी टी, तो लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स टी अपॉन टेन इनवर्स, मैं इस सवाल में 3t का गुणा 3t का डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है, 3t अपॉन 3t का, ठीक है, अब देखो इससे होगा क्या, साइन इनवर्स टी अपॉन टी, इतने का वैल्यू तुम जानते हो, लिमिट अगर चाहिए हो 0 पे, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वैल्यू क्या होता है 1, टेन इनवर्स 3t अपॉन 3t, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स वैल्यू क्या होता है 1, 3t का भाग किया, इतने इतने की वैल्यू होती है कितनी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, चूँकि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स भी क्या होता है 1 होता है, तो इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख रहे हो, तो ये 3 बच गया केवल, बाकी सब तो 1 हो गया, तो ए बराबर क्या आ गया 1/3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, आंसर आ गया आपके सामने, खत्म। अगला सवाल क्या है, हमें दिखाना है इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या करेंगे, वही पुराना काम, गिवन दैट ए बराबर लिमिट एक्स कमा वाई टेंड्स टू 0, 0 एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 हमें दिया हुआ है, हमें दिखाना है भाई इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या करेंगे, पाथ लेंगे, खत्म कहानी, टेकिंग पाथ, पाथ कैसे लेंगे मैंने तुम्हें सिखाया है, रेशियो निकालो, तो रेशियो आएगा 2:1:3, वाई की पावर 3 आई, यानी कि क्या लेंगे भैया, बाई क्यू बराबर एम एक्स, ठीक है, ले लिमिट
एक्स कॉमा वाई ट्रेंस टू 0 कॉमा 0। यहाँ पे मैं लिया वाई के बराबर एम एक्स, तो एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई के बराबर एम एक्स तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट्टा, तो लिमिट एक्स कॉमा वाई ट्रेंस टू 0 कॉमा 0 क्या आएगा भैया, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। भैया सवाल क्या पे डिपेंड कर गया, एम पे डिपेंड कर गया, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। विच डिपेंड्स ऑन एम, विच डिपेंड्स ऑन एम, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म कहानी। तो भैया सारे लिमिट के पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, अभी जाने का नहीं है, जब मैं हूं तो आप भी कोई रुकना पड़ेगा। अब कराऊंगा मैं सारे के सारे कंटिन्यूस के सवाल, देखिएगा। देखो भैया, कंटिन्यूटी का पहला सवाल हमें दिखाना है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वो भैया कंटिन्यूस है कहाँ पर, 0 कॉमा 0 पे। खत्म कहानी। कंटिन्यूस के लिए क्या करते हैं, फिनिश सॉल्व, डेफिनेशन लगाएंगे भैया। क्या लगाएंगे, डेफिनेशन लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, एफ एक्स बराबर जो दिया गया उसको लिख लो, ए बराबर एफ एक्स एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भैया, तो पहले हम पहली स्टेप क्या थी कंटिन्यूटी की भैया, के लिमिट एक्स कॉमा वाई ट्रेंस टू 0 कॉमा 0 एफ एक्स वाई बराबर आनी चाहिए काय के, एफ ए कॉमा बी के। बहुत बढ़िया, तो देखते हैं क्या बराबर आ रही है, चेक करो। तो फंक्शन की वैल्यू 0 कॉमा 0 पे, फंक्शन की वैल्यू 0 कॉमा 0 पे 0 दी गई है, 0। अब निकालो, खुद से निकालो, खुद से डाल के निकालेंगे, 0 0 डालो, 0 आ जाएगी भैया, बराबर है। यानी कि अब हम सेकंड स्टेप पे मूव ऑन कर सकते हैं ना। स्टेप सेकंड, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन। भाई ये सब कुछ मैंने तुम्हें पहले ही बांट दे दिया, धुआं उड़ा दोगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या होती है परिभाषा, मॉड में एफ एक्स कॉमा बाय माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी लेके चलना है और लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। बहुत बढ़िया, सही समझ रहे हो। तो डालो फटाफट से, फंक्शन का वैल्यू कहाँ है जेरा, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 0 कॉमा 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, 0 है। बहुत बढ़िया, इसको उधर ले आओ, मॉड में एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 बराबर में। अब मैंने कहा कि जब कभी भी ऐसा डिजाइन बना है मॉड के अंदर एल्जेब्रिक वैल्यू बन जाए, तुरंत पोलर फॉर्म डालो फटाफट से, फिनिश। लेट एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, डालो बराबर से, क्या बनेगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, आर। सही है कि नहीं, इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर आएगा, रूट लगा आर रह जाएगा, इससे इकट्ठा हो गया, आर रह गया। यहाँ क्या बचा, एक्स वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 0 बराबर में आर साइन थीटा कॉस थीटा। फिर मैंने कहा कि जैसी पोलर फॉर्म समाप्त हो जाए, साइन कॉस बन के तुरंत भैया जा मैं मॉड अंदर ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जैसी मॉड आएगा इक्वल टू चेंज होगा इनइक्वलिटी में, मॉड आर मॉड में साइन थीटा और मॉड में कॉस थीटा। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या, मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन बराबर 1 होता है, ऐसी कॉस थीटा होता है। तो भैया खत्म कहानी, मॉड में एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल टू मॉड आर। ये तो 1 1 हो गया। आर क्या माना था भैया, आर यहाँ से निकाल लो, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इम्प्लाइज दैट रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इस चीज़ को यहाँ दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। अब भैया यहाँ पे केवल हमारी जुगाड़ चला के यहाँ पे हमें एफ साइलेंट बनाना है। कैसे बनाओगे, बन गया, वही सिस्टम करो भैया पुराना वाला, एक्स स्क्वायर बराबर लेट कर लो एफ साइलेंट स्क्वायर बाई 2, खत्म। लेट आपके हाथ में होता है, यहाँ पे आप कैसे भी करके इसको एफ साइलेंट का रूप दे दो। तो लेट एक्स स्क्वायर बराबर एफ साइलेंट बाई 2, वाई स्क्वायर बराबर एफ साइलेंट बाई 2। तुम्हें पता है जैसे जोड़ोगे एफ साइलेंट स्क्वायर आएगा, रूट लगाया हट जाएगा, केवल एफ साइलेंट बच जाएगा, खत्म कहानी। लिखेंगे यहाँ पे फॉर गिवन, मैंने ये लाइन बताई थी आपको, ये लाइन हमेशा याद होनी चाहिए, गिवन एफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0
एक्स स्क्वायर माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, वाई स्क्वायर माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। ये लाइन आपको आनी चाहिए। डालो एफ ऑफ एक्स का वाई माइनस का जीरो लेस देन इक्वल टू एफ साइन स्क्वायर पर रूट। तो भैया अपना आंसर आ चुका है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोड में एक्स कॉमा वाई माइनस का एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो लेस देन एफ साइन। बस खत्म कहानी, लिख देंगे हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑरिजिन। खत्म। हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट जीरो कॉमा जीरो। तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं है, तो मैं एक से दो ही सवाल कराऊंगा क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं। जो कुछ था लिमिट का मैंने करा दिया है। आइए देखते हैं एक से दो सवाल को, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर पल्ले पड़ गई कहानी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कहानी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा कंटिन्यूटी दिखा रहा है। सो दैट फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स है यहाँ पे साइन वन अपॉन वाई, वाई साइन वन अपॉन एक्स, कंटिन्यूस दिखाना, खत्म कहानी, फिनिश सॉल्व। आखिरी सवाल है, इसके बाद पूरी किताब में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट हो, जो तुम बाय कर नहीं पाओ, कोई सी यूनिवर्सिटी की हो। कोई दिक्कत आवे नीचे कमेंट करके बता देना और व्हाट्सएप पर सेंड कर देना क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फिनिश, वही पुराना काम, ए बराबर लिमिट, ए बराबर डायरेक्ट फंक्शन नोट करो ठीक सीधी, ठीक है। चलो ले लो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर आना चाहिए किसके, एफ ऑफ ए कॉमा बी के। चेक करो एक्स कॉमा वाई पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो एक्स कॉमा वाई जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू तो ये है तुम्हें जीरो, तो जीरो है। अब आप चेक करो, डालो जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, यहाँ डालोगे जीरो, यहाँ मत कहते ना कि इन्फिनिटी होगा, गलत हो जाएगा। समथिंग इंटू जीरो जीरो, समथिंग इंटू जीरो जीरो, तो भैया जीरो बराबर जीरो, काम खत्म। और ज़्यादा वही ना करनी, चूँकि सवाल है सोल्व करने वाला, तो बुद्धि मत चलाओ, जो कंडीशन है आँख बंद करके मैंने सेटिस्फाई करा चले जाओ, खत्म। नाउ सेकंड स्टेप बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन भैया, वही पुरानी बात, एक्स का वाई माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर मोड में फंक्शन भैया साइन वन अपॉन बाई प्लस का बाई साइन वन अपॉन एक्स माइनस का जीरो, पूरे के बाहर मोड है। क्वेश्चन को यहीं के यहीं फिनिश कर देंगे, देखो हो गया खत्म, एक लाइन का सवाल है। एक्स साइन वन अपॉन बाई प्लस का बाई साइन वन अपॉन एक्स और माइनस का जीरो बराबर में, अलग अलग मॉडल ले लो इसका, खत्म कहानी। क्योंकि यहाँ पर तो देखो पहले साइन में ही है, पोलर फॉर्म तो बनना नहीं, जरूरत है नहीं, यहाँ पे हो गया खत्म। इन इक्वल टू को चेंज करेंगे इक्वलिटी में, मॉड एक्स मोड में साइन वन अपॉन वाई प्लस का मोड वाई मोड में साइन वन अपॉन एक्स, खत्म कहानी। अब तुम्हें जानते हो इन सब का एब्सोल्यूट वैल्यू वन वन होता है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। अब तुम्हारे ऊपर है, यहाँ पे कुछ भी मान लो, यहाँ पे तुम्हें एप्सिलॉन लेके आना, खत्म कहानी। लेट यहाँ पे मान लेता हूँ क्या, एक्स लेस देन एप्सिलॉन वाई टू।